नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप है मेरे साथ में दिनांक 12/3/2025 और 13/3/2025 के करंट अफेयर के साथ। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी GS बाय अभिषेक में। दिन बुधवार और बृहस्पतिवार, तारीख 12/3/2025 और 13/3/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरुआत करते हैं इन 2 दिनों के करंट अफेयर के बारे में। पहला, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री अरारत मिर्ज़ोयान भारत की यात्रा पर आए? उत्तर है आर्मीनिया। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत और आर्मीनिया के विदेश मंत्री मिर्ज़ोयान के दौरे के दौरान 2 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। भारत और आर्मीनिया ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 2 समझौते ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। आर्मेनिया के विदेश मंत्री अरारत मिर्ज़ोयान की भारत यात्रा के दौरान इन समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अरारत मिर्ज़ोयान 9 से 11 मार्च 2025 तक भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे। अपनी नई दिल्ली यात्रा के दौरान अरारत मिर्ज़ोयान ने भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर के साथ आधिकारिक स्तर पर वार्ता की। दोनों मंत्रियों की उपस्थिति में दोनों देशों के बीच 2 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। अगला, हाल ही में MSME वित्त पोषण के लिए सिडबी ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? उत्तर है फेडरल बैंक के साथ। आइए इस खबर के बारे में जान लें। MSME वित्त पोषण को मजबूत करने हेतु सिडबी और फेडरल बैंक ने की साझेदारी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी और फेडरल बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग में MSME के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया। यह साझेदारी MSME पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रदान करेगी, जिनमें परियोजना वित्त, मशीनरी और उपकरण ऋण, कार्यशाला, पूंजी सहायता और संपत्ति के बदले ऋण शामिल है। अगला, हाल ही में विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन मुंबई में किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। नेक्स्ट, हाल ही में प्रणव वेंकटेश 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन बने। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का 5वां एशिया महिला कबड्डी खिताब जीता। नेक्स्ट, डॉक्टर अंजू राठी राणा को कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, मनन कुमार मिश्रा 7वीं बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य चुने गए। नेक्स्ट, भारत का रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार डॉक्टर मयंक शर्मा ने संभाला। अगला, हाल ही में बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? उत्तर है उत्तर प्रदेश ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। उत्तर प्रदेश सरकार राइज ऐप से करेगी टीकाकरण की निगरानी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हेंसमेंट राइज ऐप लॉन्च किया है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टाफ नर्स, सहायक नर्स, मिडवाइफ और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए विकसित किया गया है, जिसमें वे बच्चों के नियमित टीकाकरण की निगरानी और प्रबंध अधिक कुशलता से कर सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य टीकाकरण कवरेज बढ़ाना, टीकाकरण से हिचकने वाले परिवारों की पहचान करना और अगला, द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा? उत्तर है चौथा। आइए इस खबर के बारे में जान लें। वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में भारत का 4थे स्थान पर रहा। रिपोर्ट मार्च 2025 में लंदन स्थित वैश्विक संपत्ति परामर्श फर्म नाइट फ्रैंक ने अपनी 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट 2025 जारी की, जिसमें वैश्विक धन वितरण का विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का 4था सबसे बड़ा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वाला देश बन गया है। वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में भारत हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के मामले में दुनिया में 4थे स्थान पर है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद आता है। भारतीय अरबपतियों की संयुक्त संपत्ति $950 अरब आकी गई है, जो अमेरिका में $5700 अरब और चीन के $1340 अरब बाद वैश्विक स्तर पर 3रे स्थान पर है। अगला, हाल ही में मार्क कार्नी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? उत्तर है कनाडा। इस खबर के बारे में जान लें। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का शपथ ग्रहण कल 24वें PM बनेंगे। मंत्री भी शपथ लेंगे। 9 फरवरी को पार्टी नेता का चुनाव जीता।
कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का शपथ ग्रहण यानी शुक्रवार 14 मार्च को होगा। वे कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। यह शपथ ग्रहण भारतीय समय अनुसार रात 8:30 बजे राजधानी ओटावा के रिड्यूल हॉल के बॉलरूम में होगा। कार्नी के अलावा उनके मंत्रिमंडल सदस्य भी शुक्रवार को शपथ लेंगे। उन्होंने 9 फरवरी को लिबरल पार्टी के नेता का चुनाव जीता था। कार्नी को 85.9% वोट मिले। मार्क कार्नी कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की जगह सत्ता संभालेंगे। अगला, हाल ही में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया? उत्तर है मध्य प्रदेश में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। केंद्र सरकार ने रविवार 9 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया। केंद्र सरकार ने रविवार को मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसकी घोषणा की। यह नया राष्ट्रीय उद्यान मान्यता पाने वाले राज्य का 9वां राष्ट्रीय उद्यान भी है। अगला, हाल ही में किसे अद्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला? उत्तर है जयश्री वेंकटेशन को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। जयश्री वेंकटेशन को अद्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला। डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को अद्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग वेटलैंड वाइज यूज श्रेणी के वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई। डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन उन 12 महिलाओं में से एक है जिन्हें रामसर सचिवालय ने अद्रभूमि की दुनिया में महिला परिवर्तनकर्ताओं के दूसरे संस्करण में शामिल किया था। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित रामसर सचिवालय ने 7 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर अद्रभूमि दुनिया में 2025 महिला परिवर्तनकर्ताओं के नामों की घोषणा की। अगला, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने कोचिंग सेंटर को विनियमित करने के लिए विधेयक को मंजूरी दी? उत्तर है राजस्थान। आइए इस खबर के बारे में जान लें। राजस्थान मंत्रिमंडल ने कोचिंग सेंटर को विनियमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी। राजस्थान मंत्रिमंडल ने एक विधेयक को मंजूरी दे दी जिसका उद्देश्य राज्य के कोचिंग संस्थानों को विनियमित करना और छात्रों को सुरक्षित और सहायक शिक्षण वातावरण प्रदान करना है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी विधेयक के बारे में। उन्होंने बताया कि राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 का मसौदा केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों और राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं और विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा के बाद तैयार किया गया है। अगला, हाल ही में रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता? उत्तर है उपयुक्त दोनों, अलेक्जेंडर डॉस्की और सिद्धांत बंटिया ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत के सिद्धांत बंटिया ने बुल्गारिया अलेक्जेंडर डॉस्की के साथ मिलकर 2025 का रवांडा चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में युगल खिताब जीता। सिद्धांत बंटिया का यह पहला एटीपी चैलेंजर खिताब है। फ्रांस के वैलेंटीन फोयर ने रवांडा चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब जीता। रवांडा चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट एक एटीपी 100 चैलेंजर टूर्नामेंट था। $1,60,000 की पुरस्कार राशि वाला 2025 रवांडा चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट 3 से 9 मार्च 2025 तक रवांडा की राजधानी किगाली में आयोजित किया गया था। एकल और युगल के विजेता को 100 एटीपी अंक मिले। अगला, हाल ही में अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? उत्तर है गांडीव। इस खबर के बारे में जानें। भारत ने हाल ही में अपने नवीनतम और सबसे उन्नत हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र MK3 का नाम बदलकर महाभारत के अर्जुन के पौराणिक धनुष के नाम पर गांडीव रख दिया है। अगला, हाल ही में किसने SC-2000 सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? उत्तर है इसरो ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने SC-2000 सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो भविष्य में भारी भरकम अंतरिक्ष मिशनों के लिए प्रणोदन प्रौद्योगिकी के विकास में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। ये क्या है? इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन SC-2000 का सफलतापूर्वक हॉट टेस्ट किया है। कब किया? हाल ही में किया है। क्यों? भविष्य में भारी भरकम अंतरिक्ष मिशनों के लिए प्रणोदन प्रौद्योगिकी के विकास में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। क्या है? PHT है। पावर हेड टेस्ट आर्टिकल सेमी क्रायोजेनिक इंजन SC-2000 के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अग्रिम परीक्षण है। अगला, हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बन गया है? उत्तर है LIC। आइए इस खबर के बारे में जान लें। LIC बना दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड। ब्रांड फाइनेंशियल इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम को वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड घोषित किया है। LIC का ब्रांड स्टैंडर्ड इंडेक्स BSI स्कोर 88 आउट ऑफ 100 रहा। इस सूची में पोलैंड की PZU कंपनी 94.4 स्कोर लेकर पहले स्थान पर रही, जबकि चीन की चाइना लाइफ इंश्योरेंस 93.5 स्कोर लेकर दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा LIC वैश्विक बीमा कंपनियों में ब्रांड मूल्य के मामले में 12वें स्थान पर है, जबकि SBI लाइफ भी शीर्ष 100 सूची में शामिल एकमात्र अन्य भारतीय बीमा कंपनी है जो 76वें स्थान पर रही।
अगला, हाल ही में किसे एचपीसीएल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? उत्तर है विकास कौशल को। आइए इस खबर के बारे में जानें। विकास कौशल एचपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने क्रियान्वयन में ऊर्जा और प्रक्रिया उद्योग के लिए वैश्विक नेता विकास कौशल को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। कौशल सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और फर्म में शीर्ष नेतृत्व की भूमिका में निजी क्षेत्र में पहली पास प्रविष्ट बन गए हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।